ईराना मजनी मिसाइल उर्शकोता सदे नज़दीक मिसाइल दाग दिया बुतगा इधर हमारा ज्वाइन कोता इम्तियाज़ आलम साहबा बाज में नतवारा आइए कि आइए वती कीमती वाद मारा दाद। इम्तियाज़ आलम साहब, अब ये बताइएगा कि जो ईरान ने मिसाइल दाग दिए हैं जिससे पावर प्लांट को भी नुकसान पहुंचा है, इस हवाले से आपका क्या कहना है कि ये जो ईरान ने अब तक जितने हमले किए इसराइल को किस हद तक नुकसान पहुंचा है? देखिए, वो तो मामला पहले दिन से ही सिर्फ मिलिट्री इंस्टॉलेशन यानी फौजी मकामात नहीं थे, ये फौजी तनसीबात नहीं रही, बल्कि उन्होंने साइंसदानों को, प्रोफेसर्स को और मिलिट्री कमांडर्स को उनकी रेजिडेंसी से मारा है। फिर उन्होंने तेल की तनसीबात को, गैस के फील्ड को और तेल के डेपोस को और एयरपोर्ट्स को भी निशाना बनाया है। तो लगता यह है कि ये एक फुल फ्लेज वॉर है जो जमीन पर नहीं लड़ी जा रही, फिजा में लड़ी जा रही है। ईरान ने भी बड़ा मौसर जवाब दिया है और ये जो कहा जा रहा था कि जो उनका आयरन शील्ड है या कुछ और लफ्ज है, वो इस काबिल है कि ईरान के मिसाइलों को रोक ले, लेकिन ऐसा हुआ नहीं है। ईरान के मिसाइल काफी तादाद में जाकर तल अवीव में और हैफा में और उनकी जो गैस, जो उनकी तेल की रिफाइनरीज हैं, उन तक वो लगा है। डिफेंस मिनिस्ट्री को भी निशाना बनाया है और बहुत सी और साइट्स निशाना बनाया है। ईरान के पास ऐसे मिसाइल हैं जो डॉज कर सकते हैं, जो जिगजैग तरीके से अपने मकाम को निशाना बना लेते हैं। अभी काफी इनके पास स्टॉक फाइल्स हैं, जखीरा है और मिसाइलों का, और इनके पास और ज्यादा मौसर भी बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं। तो ये बात ऐसी नहीं है कि ये एक तरफा जंग है। अलबत्ता नुकसान ईरान का कमजोरी ये रही है कि इनके पास इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर और उनका जो एयर डिफेंस सिस्टम है वो काम कर रहा है, कभी करता है, कभी नहीं करता है। कुछ निशाना भी बन गए हैं, लेकिन ये जंग अभी कुछ दिन चलेगी ताकि अमेरिका, रूस और बड़ी ताकतें इसमें मुदाखलत करें, क्योंकि जो मकसद था कि भाई इनके न्यूक्लियर प्रोग्राम को खत्म करना है, गो के ईरान आप ये बताएगा कि ये जंग कहां तक जाने का इम्कान है और अमेरिका और आलमी इदारे जैसे अक़वाम मुत्तहिदा इस जंग को रोकने के लिए क्या इक़दाम लेंगे? देखिए, नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के इजलास में तो फैसला नहीं हो सका, अमेरिका ने वीटो कर दिया। अमेरिका इस हमले में शामिल है, गो के बज़ाहिर उसकी फौजें अभी और हमारी फौज मैदान में नहीं उतरी है। ये बिल्कुल ट्रंप की मर्जी से हुआ है। ट्रंप चाहता था कि इजराइल के हमले के बाद ईरान की कमजोर पोजीशन में आएंगे तो इनका न्यूक्लियर प्रोग्राम बिल्कुल खत्म करा देंगे, लेकिन ईरान अपना 3.6% तक जाएंगे, 3.5% तक जो है अफसुदगी आपको कहता है हमारी गन लाइन है। इससे पहले जब जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन साइन हुआ था 6+1 का, यानी यूरोपियंस और प्लस चाइनीज रशियन ने और अमेरिका ने, ये साइन हो गया 2018 में, और उसके बाद फिर ये हुआ सैंक्शन वापस नहीं दी गई यहाँ से, और फिर 2018 में ट्रंप ने उस मायदे को खत्म कर दिया। तो मैं समझता हूँ कि ये ईरान को तासुब का निशाना बनाया जा रहा है और ईरान से खौफ भी है कि उसने सत्ते में ऐसी मुनज़्ज़म कुव्वतों की मदद की है जो इसराइल के खिलाफ एक ये जो खलीज ताउन काउंसिल का हंगामी इजलास तलब किया गया है जिसमें ईरान और इसराइल कशीदगी का जायजा लिया जाएगा, इस इजलास के बाद खलीज ममालिक के जानिब से जंग को रोकने के लिए क्या इकदाम किए जाएंगे? खलीजी ममालिक ज्यादातर अंदर से इसराइल से मिले हुए हैं और ये बात बज़ाहिर कि वो मजम्मत करते हैं कि ईरान की खराब हो जाए। तो मुझे कोई गल्फ काउंसिल के इजलास से कोई नतीजा निकलता नजर नहीं आ रहा,
अलबत्ता ये जो खाड़ी है जिसे आप कहते हैं आबनाए फारस, इसका में सबका मफाद है वो चलती रहे। और ईरान ने अभी तक इस खाड़ी को बंद करने का ऐलान नहीं किया, क्योंकि वो डर ये है कि अमेरिका और दूसरे यूरोपियन ममालिक भी उसके साथ है। लेकिन इसका पाकिस्तान पे फौरन असर हुआ है। बलूचिस्तान में तेल की सप्लाई बंद हो गई है, पेट्रोल ईरान से जो आती थी अशिया वो भी बंद हो गई है। मैं समझता हूँ ये बॉर्डर को बंद करना बहुत गलत है और इससे बहुत आह्वान पैदा होगा बलूचिस्तान में। बॉर्डर है, अब क्या पैगाम दे सकते हैं कि ईरान के साथ बॉर्डर खत्म करके, पाकिस्तान को तो ईरान से खतरा नहीं है। यही वक्त है कि हम ईरान की और पाकिस्तान के ताल्लुकात मजबूत हो सकते हैं। हम कोई उनकी फौजी मदद नहीं कर रहे, ना ही इस जंग में शामिल होंगे, लेकिन हमें उनके साथ एक दोस्ताना रब्त और ताल्लुक रखना चाहिए और यकजहती करनी चाहिए ईरान के अवाम के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया इम्तियाज़ आलम साहब, आपने हमें तफसीलात दी।